Hello everyone, this is Swati. Welcome back to my channel SG Indian Knowledge. संसद संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। मतलब केंद्र सरकार में कानून बनाने वाली एक संस्था है जो पूरे भारत में सबसे ऊपर है। भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951 से 52 के दौरान हुआ था और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1992 में अस्तित्व में आई थी। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। जब इन तीनों के सामूहिक नाम को हम एक साथ लेते हैं तो वो संसद है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा राज्यों की परिषद। संरचना। यह उच्च सदन है जिसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरीके से भंग नहीं होता। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मतलब 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए गए हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव। राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसको डायरेक्ट लोगों द्वारा नहीं चुना जाता। राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 साल हो। अब बात करते हैं राज्यसभा के कार्यों की। लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें बदलने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और कानून बनाने के लिए राज्यसभा से एक विधेयक पारित करने की आवश्यकता होती है। राज्यसभा की शक्ति। राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, इसलिए राज्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले को उसकी सहमति और अनुमोदन के लिए उसके पास भेजा जाना चाहिए। यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना चाहती है, तो राज्यसभा को अनुमोदित करना आवश्यक है। राज्यसभा को उस मामले के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तभी केंद्र सरकार या केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची में से हटा सकती है। तो ये सब था राज्यसभा के बारे में। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा लोगों का सदन। लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। यह निचला सदन संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है। यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संरचना। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव। राज्य के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब राज्य के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उनको डायरेक्ट लोग, जितने भी 18 साल से ऊपर के होते हैं, वो सभी वोट डालकर चुनते हैं। वो सब व्यक्ति जिनको हम वोट डालकर चुनते हैं वो सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के लिए योग्यता। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 25 साल का हो। ये 2 योग्यताएं हर उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है। अब बात करते हैं लोकसभा के कार्यों की। लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्यपालिका का चयन करना। व्यक्तियों का एक समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करता है। तो कार्यपालिका वो होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो ये काम करते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू कैसे किया जाए। चुनने, ये सब जो टीम होती है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं और उस कार्यपालिका को चुनने का काम लोकसभा करती है। लोकसभा की शक्तियाँ। किसी भी सामान्य कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित करने की जरूरत होती है।
लोकसभा की राज्यसभा के मुकाबले ज़्यादा संख्या है, इस वजह से लोकसभा की राय किसी भी कानून को पास होने में ज़्यादा महत्व देती है। धन से जुड़े मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियाँ होती है। एक बार जब लोकसभा सरकार का बजट या किसी और धन संबंधी कानून को पारित कर देती है, तो राज्यसभा उसे इनकार नहीं कर सकती। राज्यसभा को वो बिल पास करना ही पड़ता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। राष्ट्रपति की संसद में भूमिका। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और संसद की बैठकों में भाग भी नहीं लेता, लेकिन वह संसद का एक अलग ही पार्ट होता है। ये पूरे राष्ट्र का मुखिया होता है और देश में सबसे सर्वोपरि सर्वोच्च इसका पद होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति। संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली सभी मंत्रियों की चुनाव प्रणाली से बिल्कुल अलग है। इसका जो चुनाव होता है वो लोगों द्वारा नहीं होता। इसका चुनाव हमारे संसद के सदस्य और विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब मिलकर इसका चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। जो भी संसद के दोनों सदन विधेयक बनाते हैं, बिल बनाते हैं, वो बिल तभी पास होता है जब उस पे राष्ट्रपति की सहमति मिलती है। उसके पास दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावास करने, लोकसभा को भंग करने और दोनों सदनों के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है। राष्ट्रपति के लिए योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता के लिए सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी एज 35 साल की होनी चाहिए और वो दिवालिया ना हो या उस पर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। ना ही वो किसी भी बेनिफिशियल पोस्ट पर होना चाहिए। अब बात करते हैं इन सभी के कार्यकाल की। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष का सुरक्षित कार्यकाल होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद जो है दोबारा चुने जाते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर 5 साल की समाप्ति से पहले ही इसे भंग कर सकता है। अधिकारी की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है और वह लोकसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहता है, जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर एक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेता। That's it for today's video. अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उससे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।